प्रिय विद्यार्थियों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आज आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज विज्ञान का पेपर आज 5 अप्रैल 2022 को ये विज्ञान का पेपर हुआ, जो आज हम आपको हल सहित बता रहे हैं। ये पहला पृष्ठ है इसका, ये इसका दूसरा पृष्ठ है जहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है परिसंचरण से। इसका उत्तर दे से आएगा। फिर कौन से तंत्र द्वारा रक्त दाब नापा जाता है? स्पाइगुमोमैनोमीटर, यानी ए सही है इसके अंदर। फिर आउट ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है आयोडीन। सभी स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मेडुला। निम्न में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टल जल उपस्थित नहीं है? बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर एक चित्र दिया गया है। दिए गए चित्र अनुसार उपयुक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस X को पहचानी। तो X गैस कौन सी है? ये X गैस। ये कौन सी बन रही है? H2, यानी शेष है ये इसके अंदर। फिर एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्न में से तत्व को पहचानिए। तो वो तत्व कौन सा होगा? K, यानी A सही होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं उपयुक्त सभी पर। फिर नंबर क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल होगी 3 × 10⁸ ms, यानी बेस है इसके अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए परिपथ में विद्युत ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है 2 ओम, और इसमें उत्तर ऐसा ही होगा 2 ओम। और विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत जनित्र। रिक्त स्थानों के अंदर स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा का पुनर्भरण क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है। तो पहले में आ गया पुनर्भरण। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयोग करता है। परितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की 90% ह्रास होता है और 10% का स्थानांतरण होता है। टी रिबान गंगा नदी पर बना है और प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी का अनुपात लेंस के आवर्धनता को व्यक्त करता है, क्योंकि m = v/u होता है। और विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तंत्रिका उत्तक किसके रिक्त स्थानों पूर्ति एक बार आपको पुनर्भरण, विद्युत आवेग, 90% ह्रास और 10% स्थानांतरण। टी रिबान गंगा नदी पर और प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी आवर्धनता, क्योंकि m = v/u और टंगस्टन। अब क्वेश्चन नंबर 1, तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है? तंत्रिका कोशिका के जाल। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? ये तो पीयूष ग्रंथि है। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव के कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? मानव की आंत में। किसी प्रक्रम द्वारा वस्तु को पुनः उपयोग में लाना पुनः चक्रण कहलाता है। संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम सिट्रिक कार्बनिक। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का निम्नलिखित चित्र जो ये बनाया गया है। और स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर। अम्ल खट्टा, क्षार कड़वा। दंत क्षय का कारण लिखिए। जब हम भोजन करते हैं तब हमारे मुंह में भोजन के कण शेष रह जाते हैं, जिससे मुंह का pH मान कम हो जाता है और इनमें जो कठोर तत्व होता है दांतों के ऊपर, वो नष्ट होने लग जाता है। किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य क्या कार्य है? धारा नियंत्रण करने का कार्य। नियंत्रक का कार्य धारा को नियंत्रण करने का। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, मंतर।
निश्चित समय अंतराल पर दिशा बदलती है तो वो प्रत्यावर्ती धारा, और जो दिशा नहीं बदलती है वो दिष्ट धारा होती है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है? चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है? जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि उपयोग वाहनों में, कृषि क्षेत्र आदि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पंप करता है। शुद्ध रुधिर को शरीर तक परिसंचरण पहुंचाता है। फुफ्फुस के द्वारा शुद्ध रुधिर को बाह्य आलिंद में लाया जाता है। छिपकली एवं मेंढक और छिपकली के समजात अंग का चित्र बनाना है। परितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं? उत्पादक ऐसे जीव जो सूर्य की उपस्थिति में तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। उपभोक्ता ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे मानव है, जंतु है। लोहे पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाना है। लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाना है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित निम्नलिखित चित्र बनाना। ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा को अवशोषण कर लेता है। उदाहरण है C+O2 5400 क्लोरीन और CO2। ऊष्मा क्षेपी जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उदाहरण CaO+CO2 बराबर CaCO3। तन्मयता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। जिसको खींचकर तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं उसे तन्यता कहते हैं। उदाहरण सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। अपवर्तित किरण, आपेक्षित किरण तथा अभिलंब किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। शाइन, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये 2 नियम श्रेणी क्रम में समायोजित 4 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 और R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ये 15 नंबर क्वेश्चन ओम वाला। और परिनालिका क्या? परिनालिका का विद्युत चुम्बक कैसे प्राप्त होते हैं? ये 16 क्वेश्चन तो इस पेज। अब अगला 17 से 20 क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। ये 100 शब्दों में लिखने हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए अथवा गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्यप्रणाली को समझाइए। प्लेनेरिया का चित्र बनाइए और विकासवाद संबंध में जीवाश्म के महत्व को समझाइए। मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए और निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये संतुलित किया 2 3 3 3 ये संतुलित हो गया। अब इसका अगला पेज। अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये दो यहाँ लगा संतुलित कर दिया है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए। बल युग्म आघूर्ण का सिद्धांत। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? बल युग्म आघूर्ण का सिद्धांत। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। विद्युत धारा की दिशा के तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा का हो तो ये लिखा हुआ है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए विद्युत धारावाही चालक पर चित्र द्वारा उत्पन्न को समझाइए। ये अथवा के अंदर है, या तो विद्युत मोटर वाला या फिर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्वेश्चन नंबर 21। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ? प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। फिर अगला पेज
अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन। किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य लिखिए। थायराइड का और एड्रिनल का, इन दो ग्रंथियों का कार्य। थायराइड में थायरोक्सिन निकलता है हार्मोन, और एड्रिनल में एड्रिनल हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन गलगंड में और एड्रिनल करो या मरो ग्रंथि कहते हैं इसको। मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथि की स्थिति का नामक चित्र बनाना है और इसको सुमेलित करना है। तो जिप्सम 4 नंबर CaSO4 2H2O, विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaSCO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O। x बराबर, इसके अंदर x बराबर तो हाइड्रोजन होगा और y बराबर क्लोरीन होगा इसके अंदर। ये इसको क्रम आरोही अवरोही क्रम में लिखना है। इसमें पहला ये 1 नंबर पर आएगा, फिर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, यानी जठर रस, इसके बाद में नींबू का रस, फिर सिरका, फिर टमाटर का रस। तो इसको 1.2, 2.2, 3.76, 4.4 ऐसे क्रम में लिख देंगे इसको। ये सारणी है। ये 23 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करना है। लिखिए। एक 4.0 cm साइज का बीम किसी को 12.0 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 18 cm सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण में किसी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज लिखिए। अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित बीम का प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बताइए। अथवा के अंदर आएगा लेंस की क्षमता से आपका क्या आशय है। एक डॉक्टर +2.0D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह किस प्रकार का लेंस है। एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए कोई भी एक किरण चित्र बनाना। 15 पेज। इस प्रकार ये पूरा कंप्लीट पेपर हो गया आपका। तो आपको शिव शक्ति चैनल के ऊपर ये पेपर, जो भी पेपर होगा वो हल सहित मिलता रहेगा। इसलिए शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बजा देना। ये शिव शक्ति क्लास है।